गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24। आज की डेट है 7 अक्टूबर। सब्जेक्ट है हमारा साइंस, क्लास है 8th। और हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने लास्ट वीडियो में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए थे। आज हम क्या करेंगे? उनकी इम्पोर्टेंस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, क्या क्या उनके हमें लाभ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हमारी पृथ्वी के ऊपर हर एक जगह पे मिल जाएंगे। बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिन्हें हम खुद तो देख नहीं सकते। किसकी सहायता से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर लाइफ। क्या करते हैं वो? हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जिनके बिना हम बहुत सी चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड as various products which we can eat like curd, bread and cake। तो क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। वो क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध से दही बना देता है। ब्रेड और केक बनाने के लिए हमें क्या, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है? यीस्ट होता है। यीस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या बनता है? हमारा ब्रेड बनता है, केक बनता है, भटूरे बनाते हैं हम, जैसे उसका भी आटा फूल जाता है ना, इससे क्या होता है? स्पंजी बनता है हमारा, जैसे हमारा केक भी स्पंजी होता है। और नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। क्या करते हैं ये? क्या बना देते हैं? चीज़ को बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक। जैसे हमने ऊपर भी बताया, किस चीज़ को बनाने में, कर्ड को बनाने में लैक्टोबैसिलस काम आता है, ब्रेड को बनाने में, अल्कोहल, केक को बनाने में क्या कौन काम आता है? यीस्ट, खमीर जिसको हम बोलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा एंड कीप द अर्थ हेल्दी। ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन? दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो जैविक वेस्ट होते हैं हमारे, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह हैं। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स, जैसे कई बार एनिमल्स भी हमारे मर भी जाते हैं, और एनिमल्स से क्या कर देते हैं, जैसे डंग वगैरह होता है एनिमल्स का, उनको भी क्या करते हैं ये जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। फीसिस क्या होता है? फीसिस एक तरह से क्या, किसको बोलते हैं हम, जैसे सीवेज हो गया, एनिमल डंग हो गया, और ऐसे ही उसको हम क्या बोलते हैं? फीसिस बोलते हैं। कीप द अर्थ हेल्दी। क्या कर देते हैं ये बैक्टीरिया? जैसे वेजिटेबल पील्स और रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स, फीसिस, सीवेज वगैरह को इसमें जैसे खाद बना देते हैं, गोबर की खाद बना देते हैं ये, जो किस में काम आता है? हमारा खेतों में काम आता है। इस तरह से क्या है, हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। हमारा किस में काम आते हैं? मेडिसिन के प्रिपरेशन में। कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? जैसे जो है पेनिसिलियम से हमें क्या मिलती है? पेनिसिलिन। और इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो क्या होते हैं हमारे पल्सिस वगैरह होते हैं, उनमें क्या करते हैं? उनकी रूट्स में से क्या निकलती है? जैसे नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे उनकी जो क्या है सॉइल की फर्टिलिटी, उनकी उर्वरता बढ़ती है, हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। बेकरी में काम आता है यीस्ट, और मेडिसिन में जैसे पेनिसिलिन वगैरह है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग में जैसे सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी जो है ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है, खाद का काम करती है, क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसमें पूछ रखा है हमसे, आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, इनको माइक्रोब्स भी बोल देते हैं। आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसकी सहायता से देखे जाते हैं? बस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
मल्टी सेलुलर को हम क्या बोल सकते हैं, सेल क्लस्टर्स। मतलब यूनिसेलुलर तो वो हो गई जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर वो हो गए जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी या फिर सेल क्लस्टर होंगे। सेल क्लस्टर मतलब कि बहुत सारी सेल से जो बन के मिल के बना होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव सो मैनी सेल्स एज फ्रॉग हो गया, मेंढक, ह्यूमन बींग्स, मानव, डॉग, हाइड्रा, और ये सब हमारे मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने ऊपर भी आपको एग्जाम्पल बता दिए, कुछ एग्जाम्पल इनमें भी बता दूंगी मैं आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यीस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी सिर्फ एक ही सेल होती है, सारे का सारा काम उसी सेल में हो जाता है इनका। ठीक है बच्चों। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे ह्यूमन, आपने मानव वो इंसान को देखा होगा, क्या होती है उसमें छोटी छोटी सेल्स से बना हुआ होता है उसका शरीर। तो वो छोटी छोटी सेल्स क्या होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अस विद द स्टेबल एग्जाम्पल। किसके द्वारा बताना है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़, और क्या बताना है, एग्जाम्पल देके बतानी है। गिवन बिलो आर द फ्यू यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नीचे कुछ इनके यूज़ दिए गए हैं। लैक्टोबैसिलस है जो किस में काम आता है, यूज टू फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने के काम आता है ये। सेकंड है राइजोबियम प्रेजेंट इन द पल्स प्लांट, जो पल्स के प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में क्या कर देता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू द पल्स प्लांट्स। और ये क्या करता है, जो हमारे पल्स प्लांट होते हैं उनमें नाइट्रोजन की सप्लाई करता है, क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, खाद का काम करती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। क्या है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हमें ऊपर भी दिया गया था पैराग्राफ में कि अल्कोहल बनाने में काम आता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या बनती है, एल्कोहल बनती है, यानी वाइन बनती है, शराब बनती है। और यीस्ट की मदद से क्या बनती है, हमारा ब्रेड बनता है। आगे है माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन। जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में हेल्प करते हैं हमारा पोल्यूशन को कम करने में, प्रदूषण को कम करने में। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। क्या करते हैं ये, जितने भी ये हमारा वेस्ट होता है सबको किस में चेंज कर देते हैं, एक तरह से खाद में चेंज कर देते हैं, खाद बना देते हैं उनकी, और जो क्या कर लेते हैं, प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम पेनिसिलियम। हमें पेनिसिलियम से क्या मिलती है, पेनिसिलिन मिलती है, जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है बच्चों, ये इनके यूज़ हैं। आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से इनको क्वेश्चन आंसर्स को कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाय बाय बच्चों।